नमस्ते। परियोजना संपर्क में है system.guru.markets। आइए कंपनी के बारे में सारांश जानकारी से शुरुआत करें। थोड़ा आगे हम प्रत्येक संकेतक का अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप चाहें तो वीडियो को रोक सकते हैं। आप अध्ययनाधीन निगम के प्रत्येक पैरामीटर पर अधिक ध्यान से विचार कर सकते हैं। यह समीक्षा 13 अप्रैल 2025 तक की जानकारी पर आधारित है। बैंक होल्डिंग मूल्यांकन में 93 कंपनियां भाग लेती हैं और यह बहुत प्रातिनिधिक है। इस वीडियो के अंत में ऑर्डर समाधान देखें। विचाराधीन कंपनी के लिए समग्र परिणाम है 10 में से 0 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 0.1 अंक। मोटे तौर पर समग्र रूप से अमेरिकी शेयर बाजार के भीतर हम नोट कर सकते हैं कि कुल मिलाकर बाजार का औसत परिणाम 1.9 अंक है। तेरह 8% की उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध। यह निश्चित रूप से कुछ नहीं कहता है, लेकिन आपको इस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। $2,643 अरब के उपश्रेणी बाजार पूंजीकरण के साथ कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $162.29 बिलियन अनुमानित है। $2,152 बिलियन की उपश्रेणी के पूंजीकरण के साथ स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों और बैलेंस शीट पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखेंगे। बैलेंस शीट पूंजीकरण 7.543% है। यह बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 2% कम है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बुक वैल्यू का आकलन खराब 0 से 1 अंक। अध्ययन के तहत कंपनी का ऋण $280.811 बिलियन है। बुक पूंजीकरण में ऋण पूंजी का 173% है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों के स्तर पर परिणाम खराब 0 से 1 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य आय अनुपात 10.8 है। उपश्रेणी का औसत 10.1 है और यह उपश्रेणी के औसत से 6% अधिक है। उपश्रेणी के संगठनों की तुलना में इसके लाभ के लिए स्टॉक एक्सचेंज मूल्य के संकेतक का आकलन सराहनीय 0 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $18,912 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम आय $21,632 मिलियन होने की उम्मीद है, जो मौजूदा आंकड़े से 14.4% ज्यादा है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ संकेतक का आकलन अच्छा 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य से राजस्व अनुपात 1.6 है। उपश्रेणी का औसत 1.3 है। यह उपश्रेणी की तुलना में 23% अधिक है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बाजार मूल्य से राजस्व संकेतक का आकलन सराहनीय 0 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $1,24,020 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व $1,41,860 मिलियन होने की उम्मीद है।
जो मौजूदा समय से 14% ज्यादा है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। मार्जिन 15.3% है। उपश्रेणी के लिए औसत 13.2% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 2% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 8.49% है। यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 10% अधिक है। संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के लिए पूंजी की राशि $941,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी के लिए $1,34,000। उपश्रेणी औसत और संगठन के प्रदर्शन के बीच का अंतर 9% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की पूंजी की मात्रा का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ की राशि $87,100 है। उपश्रेणी में औसत $102,700 है। और उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 15% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कंपनी कर्मचारी लाभ का अनुमान सहनीय 0 अंक। कंपनी का प्रति कर्मचारी राजस्व $571,000 है। उपश्रेणी में $777,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 36% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रत्येक कंपनी कर्मचारी के लिए बिक्री का अनुमान सहनीय 0 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 0.9% है। उपश्रेणी के लिए औसत 0.9% है। यह एक लघु निचोड़ सूचक है। जबकि उपश्रेणी के लिए RSI स्तर 14 लगभग 43% है। कंपनी के शेयरों की वास्तविक कीमत लगभग 62.5 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मति मूल्य लक्ष्य लगभग $79.97 है। वास्तविक अनुमान और सर्वसम्मत पूर्वानुमान के बीच का अंतर लगभग 28% है। आइए ऑर्डर की तालिका देखें, यह आपके लिए उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन संदर्भ प्रणाली द्वारा किसी दिए गए सीजन में सार्वजनिक रूप से लिए गए सभी निर्णय शामिल होते हैं। guru.markets। ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल निःशुल्क और निःशुल्क है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में। सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली guru.markets निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है। कोई ऑर्डर न खोलें, क्योंकि वर्तमान वीडियो एक समीक्षा है। इस वीडियो को देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। guru.markets।